नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गलत सोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज शाम को अचानक मालती जी की बेटी मधु का फ़ोन आया और वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं सुबह से ही अपने कमरे में बीमार पड़ी हूँ। अभी तक मेरा बुखार नहीं उतरा, लेकिन न मेरी सास मुझे देखने आई और न ही जेठानी। मैं हमेशा इन लोगों के लिए अपनी जान देती रहती हूँ। मैं कितना इन लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे देखने के लिए अभी तक मेरे कमरे में नहीं आई। शायद मेरे बीमार होने से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं सचमुच मम्मी जी और जीजी से ऐसे रूखे व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। कल्पना तो क्या, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मम्मी जी और जीजी मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार करेंगी, क्योंकि यह लोग दिन भर मुझे मधु मधु कहकर मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं और मैं भी इन्हें बहुत आदर और सम्मान देती हूँ। और जीजी का तो मुझे लाडो लाडो कहते कहते मुंह नहीं थकता है। लगता है मैं उनकी देवरानी नहीं, उनकी सगी छोटी बहन हूँ। परंतु अब लग रहा है कि यह सब उनका दिखावा था। लेकिन आज सब सच्चाई मेरे सामने आ गई कि कौन कितना मुझे प्यार करता है। मैं सुबह से यहाँ अकेले पड़ी हूँ और किसी को भी मेरी खोज खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। मधु अपनी माँ मालती जी से फ़ोन पर बोली। आज सुबह 5 बजे मधु को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था और उसका पति मयंक उसको 2 बिस्कुट खिलाकर एक पैरासिटामोल दे दी। दवाई खाने के बाद उसकी आंखें लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उस समय घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। यह देखकर मधु की आंखों से आंसू बहने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि बताओ 11 बज गए, परंतु मम्मी जी और जीजी कोई भी अभी तक मेरे कमरे में मुझे देखने नहीं आया और न ही किसी ने मेरा हाल चाल पूछा। यही सोचकर उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके मायके में सारी बात बता दी। तब उसकी माँ मालती जी उससे समझाते हुए बोली, अरे बेटा, इतना क्यों सोचती हो सकता है कि वो लोग किसी काम में फंस गई हो, इसलिए तुम्हें देखने नहीं आई हो। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सास और जेठानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वह दोनों तुमसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? तो चलो उठो और हाथ मुँह धोकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर पी लो, थोड़ी राहत महसूस होगी तुम्हें। यह कहकर मालती जी ने फ़ोन रख दिया। तभी अचानक मधु को दरवाजे पर आहट महसूस हुई। उसे लगा कोई आ रहा है। तभी उसकी सास कमरे में आई और बोली, अरे मधु बेटा, तुम उठ गई, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तब मधु ने बिस्तर से उतरते हुए कहा, मम्मी जी, अब कुछ ठीक लग रहा है। तब उसकी सास बिमला जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम अभी लेटी रहो, तुम्हें बिस्तर से उतरने की ज़रूरत नहीं है। जब से मयंक ने मुझसे कहा है कि कल रात को तुम्हें तेज़ बुखार थी और वह तुम्हें दवा देकर सुला दिया है, तो मैं और वंदना न जाने कितनी बार तुम्हारे कमरे में आकर झांक कर चले गए, लेकिन तुम सिर से पाँव तक चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। इसलिए हम लोग चुपचाप बाहर से ही झांक कर वापस चले जा रहे थे, क्योंकि मयंक ने कहा था कि तुम्हें तेज़ बुखार है और उसने तुम्हें दवा देकर सुला दिया है और किसी को भी तुम्हें जगाने से मना कर दिया है। वह बोल कर गया है कि अगर तुम ढंग से सो लोगी तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाएगा। बिमला जी मधु का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए दुलार कर बोली,
तभी उसकी जेठानी वंदना उसके कमरे में आई और बोली, अरे मेरी लाडो, जग गई तुम? क्या हो गया था तुमको? मेरी प्यारी सी देवरानी को क्या हो गया था? कैसे चांद सा चमकने वाला चेहरा इतनी देर में ही मुरझा गया? चलो अब उठो, जल्दी से उठकर हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाओ, भूख भी लगी होगी ना तुझे। मधु वंदना की तरफ देखते हुए बोली, हाँ जीजी, भूख तो मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। यह कहते हुए मधु की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसकी जेठानी वंदना बोली, बस मधु, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं हम तीनों के लिए जल्दी से नाश्ता लगाती हूँ। तब मधु थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, जीजी, 3 लोगों का क्यों? वंदना मधु की तरफ देखते हुए बोली, अरे मेरी लाडो, हम लोग भी तुम्हारे बिना अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं। वंदना मधु के पास आकर उसके सिरहाने बैठ गई। वह मधु को बड़ी दुलार से लाडो कहकर बुलाती थी। क्योंकि उसकी छोटी बहन नहीं थी, इसलिए वह मधु को देवरानी कम अपनी छोटी बहन ज़्यादा मानती थी और वह मधु को अपनी छोटी बहन की तरह ही दुलार भी करती थी। मधु एक बार फिर बोली, क्यों जीजी, आप लोगों ने नाश्ता अभी तक क्यों नहीं किया? तब वंदना बोली, अरे मेरी लाडो, तुम बीमार हो और हम लोग तुम्हारे बिना अकेले नाश्ता कैसे कर ले? क्या यह अच्छा लगता है? तुम जब से इस घर में आई हो, हम तीनों ने एक साथ ही नाश्ता किया है, कभी हमने तुम्हारे बिना नाश्ता नहीं किया। तब मधु थोड़ा सकुचाते हुए बोली, यह बात तो है जीजी, परंतु आज मुझे लग रहा था कि अगर मैं सोई हूँ तो आप लोग नाश्ता कर चुकी होंगी। तब वंदना मधु के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे ऐसे अकेले कैसे कर लेंगे हम लोग नाश्ता? तुम्हारे बिना हमारे मुंह में एक निवाला भी नहीं जाएगा। तब बिमला जी अपने दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए बोली, चलो मधु बेटा, और फटाफट तैयार होकर कुछ खाओ पियो, कमजोरी लग रही होगी तुम्हें। यह तेज बुखार चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों न आए, परंतु इसके चलते शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बिमला जी को मधु के लिए थोड़ा चिंता हो रही थी। सास की बात सुनकर मधु बोली, हाँ मम्मी जी, कमजोरी तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर मधु धीरे धीरे अपने बिस्तर से उतरकर तैयार होने लगी और वह मन ही मन अपनी सोच पर शर्मिंदा भी हो रही थी कि वह कितना गलत सोच रही थी मम्मी जी और जीजी के बारे में, कि उसके बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सचमुच बहुत गलत थी। और थोड़ी देर बाद उसने तुरंत फिर अपनी माँ मालती जी को फ़ोन लगाया और बोली, माँ आप बिल्कुल ठीक कर रही थी, मेरी सास और जेठानी बहुत अच्छी हैं। आज सचमुच मुझे अपनी सोच पर बहुत गलानी हो रही है कि मैं अपने मम्मी जी और जीजी के बारे में कितना गलत सोच रही थी। वह लोग तो बेचारी कितनी बार मेरे कमरे में मुझे देखने आई, परंतु मुझको सोता हुआ देखकर वह चुपचाप बाहर से ही लौट गई, क्योंकि मयंक ने मुझे जगाने से मना किया था। तब मालती जी मधु को समझाते हुए बोली, बेटा बस यही छोटी छोटी बातें जिंदगी में और परिवार में मनमुटाव का कारण बन जाती है, जिससे परिवार टूट जाता है। इसलिए बेटा मेरी एक बात गांठ बांध लो कि कभी भी जल्दीबाजी में किसी भी निर्णय पर एकदम से नहीं पहुंच जाना चाहिए, खासकर परिवार से जुड़े नाजुक रिश्तों को लेकर। मालती जी अपनी बेटी को एक उचित सीख देते हुए बोली। अपनी माँ की बात सुनकर मधु बोली, ठीक है माँ, आज से मैं आपकी इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास गांठ बांध कर रख लूँगी। यह कहते हुए मधु मुस्कुरा दी। दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचने से पहले अपने मन में खूब सोच विचार कर लीजिए, तब कोई निर्णय लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गलत ही होता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।